स्टॉक मार्केट में 90% पीपल अपना पैसा डुबाते हैं क्योंकि वह हार्ड मटेरियल के शिकार है। आपको किसी दोस्त ने बोला कि XYZ कंपनी में पैसा लगा दो या टेलीग्राम पर टिप्स ले लिए और पैसा डाल दिया, इसे इन्वेस्टिंग नहीं गैम्बलिंग कहते हैं। लेकिन जो 10% स्मार्ट इन्वेस्टर है वो टिप्स पर नहीं लॉजिक पर खेलते हैं। आज इस मास्टर क्लास में हम आपको एक बुलेट प्रूफ स्ट्रेटेजी बताएंगे जिससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यूज करते हैं, द टॉप डाउन अप्रोच। अगर अगले 10 मिनट में आपने इस वीडियो पर फोकस कर लिया तो आपका मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को चलते फिरते नहीं देखना है, हो सके तो एयरफोन लगा के देखना है और शांति से बैठ के देखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। समझने की कोशिश करो। द टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है छोटी पिक्चर को छोड़कर बड़ी पिक्चर को देखना। हम सीधा किसी कंपनी के स्टॉक पर जंप नहीं करते। स्टेप 1, हम पहले अपने देश की मार्को इकोनॉमी को देखते हैं। स्टेप 2, फिर हम देखते हैं कि उस इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है। स्टेप 3, और आखिर में उस सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी को फिल्टर करते हैं। ये बिल्कुल वैसा है एग्जाम में सबसे पहले पूरा सिलेबस देखना, फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर मार्क करना और लास्ट में इस टॉपिक क्वेश्चन याद करना। चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आज बजट आया है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। अब एक आदमी सोचेगा वो चलो रोड बनाने वाली कंपनी को ढूंढते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या सोचेगा, वो इसका चेन इफेक्ट देखेगा। रोड्स बनेंगे तो क्या चाहिए, सीमेंट, स्टील, हेवी मशीनरी। तो हमारा फोकस सिर्फ होगा सीमेंट सेक्टर पर। अब रोड्स बन गए तो उस पर क्या चलेंगे, गाड़ियां। तो ऑटो सेक्टर और टायर्स इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं मार्केट की डीप ड्यू डिलिजेंस करना। आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको बस चैन रिएक्शन को समझना है। अब हमें अपना सेक्टर मिल गया, मान लीजिए सीमेंट सेक्टर, लेकिन इसमें भी 50 कंपनी है। सही अंडर वैल्यूड गेम कैसे ढूंढे। यहाँ आते हैं हमारे 3 गोल्डन फिल्टर्स। फिल्टर नंबर 1, रिटर्न्स ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी का ROE कम से कम 15% होना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी अपने लगाए गए पैसे पर सॉलिड प्रॉफिट बना रही है। फिल्टर नंबर 2, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी पर उधार कितना है। हमेशा ऐसी कंपनी चुनो जिसका डेब्ट 1 से कम हो, या बेटर येट वो डेब्ट फ्री हो। फिल्टर नंबर 3, फ्री कैश फ्लो। खर्च निकालने के बाद कंपनी की जेब में इतना रोकड़ा कैश बच रहा है, ये कंपनी की लेबिलिटी पेशेंस को दिखाता है। जिसके पास कैश है वही बढ़ेगा। अब आता है ऐसा सीक्रेट जो वॉरेन बफेट यूज करते हैं, इकोनॉमी मोड। आप जिस कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो उसकी कंपनिस्टर के पास है? नहीं है। क्या उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई नया कॉम्पिटिटर यूज उसे हरा ना सके? अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, उसका इकोनॉमी मोड सॉलिड है, तब जाकर वो स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में आने के लायक बनता है। आखिर में एक सच सुन लो, स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ वोटिलिटी आएगी, मार्केट गिरेगा और आपका पेशेंस टेस्ट होगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। इसीलिए कभी भी लोन लेकर या अपने इमरजेंसी फंड का पैसा मार्केट में मत लगाना। खुद सीखो, खुद एनालाइज करो। अगर आप इस चेन रिएक्शन और फिल्टर स्ट्रेटेजी की डिटेल्स में प्रैक्टिकली स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में प्रैक्टिकल लिखकर बताओ। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सच्चाई और लॉजिक मिलता है, टिप नहीं मिलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।